एक बार पुनः हम सभी अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि इस आसक्ति वाले युग में भक्ति योग के सहयोग से आचार्य मानतुंग ने काल कोठरी के अंधियारे में भक्ति के प्रकाश में ये जो भक्ति का महागीत लिखा है, या एक भक्त के द्वारा गाया गया विरह गीत लिखा है, आचार्य ने ये महसूस किया भी है और कराया भी है कि प्रभु के बिना मैं कितना अधूरा हूँ। आपकी उपस्थिति में ही मुझे पूर्णता का आभास होता है ना। अचंभे की बात, आश्चर्य की बात। पानी में प्यासी एक मछली पानी में पानी ढूंढ रही। कबीर साहब एक छोटी सी लाइन में कहते, मुझे सुन सुन आवे हंसी, जल में मीन प्यासी। ये हंसी की बात है कि कोई जल में रह करके भी प्यासा मर रहा है। परमात्मा का दिव्य प्रकाश, आत्मा का दिव्य एहसास से एहसास के बीच में रहते हुए भी हम आकुल हैं, व्याकुल हैं, परेशान हैं। जहाँ आनंद बरसना चाहिए वहाँ चिंता की लकीरें हैं। जहाँ बसंत ही बसंत है वहाँ पतझड़ का एहसास हो रहा है। ये कहीं ना कहीं इसी को ही भूल कहा है। और बताओ, इसी को ही मोहनीय कर्म का प्रभाव कहा है। यही मोहनीय कर्म का प्रभाव है। मोहनीय कर्म उसी को कहते हैं कि जो हमें हमारी ही चीज को देखने ना दे, हमारी स्वयं की चीज को देखने ना दे, और जो अपनी है नहीं उसको अपना मानने की गलती करवाता है मोहनीय कर्म। जो अपना है नहीं वो अपनी लगे, और जो अपना है वो पराया लगे। ये मोहनीय कर्म का प्रभाव है। अगर हम मोहनीय कर्म की परिभाषा करें या उसका स्वभाव जानने की कोशिश करें तो यही उसका प्रभाव है। जो अपना है वो अपना नजर आता नहीं, जो अपना है नहीं उसको हम अपना मानते हैं। और इस मोहनीय कर्म को कमजोर करने के लिए ये भक्ति की गंगा में गोता लगाने की प्रेरणा दी है आचार्य मानतुंग ने। इसको हम भक्ति यात्रा भी कहते, इसे हम भाव यात्रा भी कहते।
लीजिए 7वें श्लोक का पहले हम उच्चारण कर लेते हैं। और इसकी थोड़ी बहुत समय सीमा में जितनी भी हम डुबकी लगा सकते हैं लगाने का प्रयास करते हैं। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजम् आक्रांत लोकमलिनीलमशेष मासु सूर्यांशु भिन्नमिव सारवारमन्धकारम् सूर्यांशु भिन्नमिव सारवारमन्धकारम् त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्यांशु भिन्नमिव शारवर मंधकार। इसको चार लाइनों में हिंदी में समझ लेते हैं, क्योंकि ये हिंदी की चार लाइनें, इन चार लाइनों का सरलीकरण है। जिन्हें संस्कृत नहीं आती उनके लिए ये चार लाइनें बहुत उपयोगी है। जिन्हें आती है उनके लिए तो मूल श्लोक में आनंद ही आनंद है। लेकिन हम सभी को समझने के लिए या समझाने के लिए इसका पद्यानुवाद है। ये इसको हम पद्यानुवाद कहते हैं और पद्य को गीत में लिखा है। देखिए, तेरी अनुपम स्तुति से ही, भक्त बोल रहा है, तेरे अनुपम स्तुति से ही खुलते भव बंधन के पास, पलक झपकते ही हो जाता प्राणी के कर्मों का नाश। पलक झपकते ही हो जाता प्राणी के कर्मों का नाश। तीन लोक का गहन तिमिर, तीन लोक का गहन तिमिर जब भ्रमर सरीखा काला हो, सूर्य किरण के आते ही ज्यों हो जाता उजियाला हो। सूर्य किरण के आते ही ज्यों हो जाता उजियाला हो। तेरी अनुपम स्तुति से ही खुलते भव बंधन के पास। पास कहते बंधन को, और यहां बोल रहे हैं सन्निबद्धम।
भव संतति सन्निबद्धम। किससे? त्वत् संस्तवेन। त्वत् कहते हैं तुम्हारी, और संस्तवेन कहते हैं स्तुति से या स्तुति के द्वारा। दो शब्द में सम शब्द का प्रयोग हुआ है, एक तो संस्तवेन में और एक सन्निबद्धम में। दोनों में देखना, संस्तवेन और सन्निबद्धम, इन दोनों में एक समानता है। इन दोनों शब्दों में एक ही अर्थ है। संस्तवेन, ये जो संस्तवेन शब्द है, तुम्हारे स्तवन से, संस्तवेन का मतलब है सम्यक स्तवन से। सम्यक, सम्यक यानी जिसमें कोई बनावट नहीं है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। संस्तवेन, सम्यक स्तवेन, सम्यक स्तुति। जैसे सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चरित्र होता है, सम्यक तप होता है। सम्यक का मतलब है जहां मिलावट नहीं है, पवित्रता, प्योरिटी। और उधर है सन्निबद्धम, यानी पूरी तरह से जकड़ा हुआ। किसके अंदर? भव संतति सन्निबद्धम। आप क्या समझते हो? ये जन्म इसी जन्म का खेल है? हमारे पास जितनी भी कर्म राशि है, जितने भी कर्म परमाणु हैं, क्या इसी जन्म में इकट्ठे किए हैं? ये सभी कर्म परमाणु भव परंपरा से, भव संतति, भव संतति, पता नहीं कितने कितने जन्मों से यह आत्मा कर्म के बंधन में जकड़ी हुई है। यानी इस आत्मा ने कार्बन शरीर के पिंजरे में, या कार्बन शरीर के पिंजरे को स्वीकार किया हुआ है, या कार्बन शरीर के पिंजरे में कैद है। ये कार्बन शरीर कर्म का शरीर है, इसको हम कर्म का शरीर कहते हैं। तभी 5 शरीर हैं, और उसमें एक कार्बन शरीर भी है और एक तेजस शरीर है। ये 2 शरीर तो जब तक मुक्ति में नहीं जाते तब तक इनके साथ संबंध ही रहता है। और इसको, ये जो हमारा शरीर नजर आ रहा है, ये तो केवल औदारिक शरीर है। इस शरीर में 2 शरीर और हैं, जिस शरीर का नाम कार्बन और तेजस। तेजस शरीर तो इस काम आता है कि जो हम खाते हैं, पीते हैं, जो हमारी पर्याप्तियां हैं, उनकी पूर्णता में कहीं ना कहीं उसका सबसे बड़ा रोल रहता है। तेजस शरीर इसलिए है, जो भी हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, शरीर का निर्माण होता है, जिस गति में भी हम जाते हैं। क्योंकि भैया 3 शरीर तो रहते रहते हैं, चाहे हम नरक में जाएं, चाहे हम देवलोक में जाएं, चाहे हम त्रियंच में जाएं, और चाहे हम मनुष्य गति में रहें। 3 शरीर के साथ होते हैं हम। देवता और नार की वैक्रिय शरीर, जैसे हमारा औदारिक शरीर है, उनका शरीर भी वैक्रिय शरीर है, और हमारा औदारिक शरीर है। त्रियंच का औदारिक शरीर है। एक आहारक शरीर अलग है, जो विशेष लब्धि के द्वारा, साधना की उपलब्धि के द्वारा 14 पूर्वधारी मुनिराज स्वीकार करते हैं या उसका निर्माण करते हैं। वो शरीर भी बड़ा गजब का है। वो उस शरीर में, क्योंकि वो आहारक शरीर है, उस शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करवाते हैं, उसको महाविद्य क्षेत्र में भेजते हैं,
कोई भी शंका है, उस शंका का समाधान लेने के लिए, उस शंका का समाधान करने के लिए उस शरीर का इस्तेमाल किया जाता है कि कहीं कुछ मेरी शंका हो गई है तो उसका निवारण केवल वही कर सकते हैं, सर्वज्ञ ही कर सकते हैं। मैं बेशक से 14 पूर्वों का ज्ञाता हूं, लेकिन फिर भी उसकी एक सीमा है, वहां तक नहीं जा सकता मैं। सर्वज्ञ ही उसका समाधान दे सकते हैं। और कितनी गजब की बात है, जितनी देर हमको पलक बंद करने में, पलक उठाने में, पलक झपकने में टाइम लगता है, इतने में वो शरीर चला भी जाता है, आ भी जाता है, पूछ भी लेता है। तो आप आहरक शरीर को एक तरफ रखें। मुख्य तो 4 शरीर ही हैं, 4 गतियों के हिसाब से। मनुष्य और त्रियंच के पास औदारिक शरीर होता है, नारकी और देवता के पास बेकरे शरीर होता है, लेकिन इसके बीच में जो लिपटा हुआ है, चिपटा हुआ है, उस 2 शरीर का नाम है कारमन शरीर और तेजस शरीर। और कारमन शरीर के भीतर आत्मा है। बताओ जी, वो कितनी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। हम तो केवल मन की गहराई में जाकर के सोच लेते, मार ली डुबकी, लेकिन हम तो मन का स्तर भी नहीं लांघ पाते हैं। मन के पार ही नहीं जा पाते। और आपको मैं यहां पर एक चीज और बतला देता हूं। समायिक एक ऐसी साधना है जिसे शायद हम करते तो हैं, लेकिन समायिक कर नहीं पाते हैं। उसकी वजह है कहीं ना कहीं। समायिक का अर्थ आप जानते हो? समायिक का मतलब तो एक बार हम बोल देते, रटी रटाई परिभाषा है भाई, जिसके द्वारा समता की प्राप्ति हो उसे हम समायिक कहते हैं। लेकिन इसका अगर गूढ़ार्थ में जाएं, इसकी अगर गहराई में जाएं, तो इसका मतलब है मन का विश्राम ही समायिक है। क्या बोला मैंने? मन का विश्राम। मन जहां कोई हरकत ना करे। अब देखिए, मन का विश्राम तो हम कर नहीं पाते। और एक और पंगा है, समायिक लेती है, मन जितना और ज्यादा दौड़ता है वैसे दौड़ता नहीं है ना। कई लोग कहते हैं, गुरु महाराज जैसी व्रत करने की सोचता हूं भूख ज्यादा ही लगने लग जाती है। ले, सोचा ही अभी तो, सोचने मात्र से भूख ज्यादा लगने लग जाती है। आदमी जैसे ही बैठता है, ये आपका मन सक्रिय हो जाता है। इसको रोकने के लिए आना पूर्वी को लाना पड़ा कि सिद्धि माला फेरेंगे तो बस माला भी चलती रहेगी, नींद भी लेते रहेंगे, ऐसा हो जाता है। और कई भोले लोग ऐसे, उन्होंने आना पूर्वी भी याद कर ली। बोल लो, आना पूर्वी भी याद कर ली। नहीं तो आना पूर्वी को इसलिए लाया गया ताकि वो कटमा है ना, बीच बीच में ब्रेक है, सीधा नौकार मंत्र नहीं है ना। जैसे पहाड़े किसी को बीच में से पूछना, आदमी का कंसंट्रेशन लगता है। जिसको पहाड़े याद हैं शुरू से लेकर लास्ट तक रुकता है, लेकिन बीच में से पूछो तो दिमाग लगाना पड़ता है, ये बात क्या है। तो ये कटवा जो पहाड़े हैं, उल्टी गिनती है, कंसंट्रेट। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी स्पीड से आप ये बोल सकते हो, आप उल्टी गिनती को इतनी स्पीड से नहीं बोल सकते, क्योंकि एकाग्र होना पड़ता है। तो ये लाया गया केवल आपके इस मन को रोकने के लिए। इस मन को रोकने का क्या प्रयास है। और यहां पर यही बोल रहे हैं कि ये सारा खेल मन का है। 2 लाइनें बतला दूं आपको। जैसे कर्मों ने, गौर करिए, इस लाइन पर गौर करना आप। जैसे कर्मों ने
आत्मा के साथ अपना संबंध स्थापित किया हुआ है, उतना ही संबंध जब आप परमात्मा के साथ स्थापित करोगे तब जाकर ये कर्म कटेंगे। कर्मों ने जिस तरह हमारी आत्मा को जकड़ा हुआ है, उतनी ही जकड़ के साथ जब हम परमात्मा को पकड़ेंगे, यानी परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की आराधना करते करते जब हम इस दुनिया को ही भूल जाएं, समग्र चेतना, पूरा का पूरा होश, पूरा का पूरा ध्यान जब परमात्मा में ही समाहित हो जाए, बिखरा हुआ नहीं। हाँ, आप देखिए, इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है। वो ग्लास होता है ना, कांच होता है, शीशा होता है, वो जिसमें वो चश्मा चुश्मा भी बनता है, जिससे रेंज, अगर हम उस कांच को, उस ग्लास को सूर्य की तरफ करें, धूप में करें और नीचे कागज रखें, तो उसमें एक बिंदु बन जाती है। हाथ हिलना नहीं चाहिए। अगर वो बिंदु बन गई और हाथ वहीं वहीं रुक गया तो क्या होगा? वो कागज जलना शुरू हो जाता। अगर वो हाथ हिलता ही रहे तो वो फोकस नहीं बनेगा, फोकस नहीं बनेगा। ये फोकस करना है। इसलिए तो कहते हैं, वही बात बोलते, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत से शिल पर पड़त निशान। अगर एक ही बूंद कंटिन्यू अगर पत्थर के ऊपर भी लगातार टप 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 पड़ती रहे तो उस पत्थर के अंदर भी, जबकि बूंद कितनी कोमल है, पत्थर कितना कठोर है देखा जाए तो, लेकिन वो जो अनुस्यूत जिसको कहते हैं अविराम, अनब्रेकेबल, जो वो लगातार वो जो बूंद गिर रही है, वही चीज इतना प्रभाव कर देती है कि पत्थर में भी छेद कर देती है। तो त्वत् संस्तवेन सन्निबद्धम, जो ये कर्म भव परंपरा से, जन्म जन्मांतरों से ये आत्मा उन कर्मों में आबद्ध है। इसको मैं दूसरे और थोड़े सरल तरीके से समझा दूं। जितने कर्म के परमाणु हैं, कर्म के परमाणु और आत्म प्रदेश है ना, आत्म प्रदेश, हमारे 3.5 करोड़ रोम हैं हमारे शरीर में, और ये जो रोम हैं इनको हम आत्म प्रदेश कहते हैं। आत्मा का प्रदेश है, आत्म प्रदेश कहलाते हैं ये सब। और जब कोई भी चीज से हम या रोमांचित होते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े। मतलब जब रोंगटे खड़े होते हैं ना, उस वक्त हमारा ध्यान कभी भी इधर उधर नहीं होता, क्योंकि ध्यान अगर इधर उधर हो तो ये रोंगटे कभी खड़े हो ही नहीं सकते। तो आत्म प्रदेशों में जब परमात्मा गूंजने लगता है, उसका कंपन होने लगता है, आत्म प्रदेश जब हिलने लगते हैं, झंकृत होने लगते हैं, आत्म प्रदेशों के अंदर जब प्रभु पहुंच जाता है, ध्यान पहुंच जाता है, उसकी मूरत पहुंच जाती है, उसकी सीरत पहुंच जाती है, उसी के साथ हम एकाकार हो जाते। एकाकार, इसको बड़ा अच्छा शब्द है ये, एकाकार, यानी उसके आकार में हम, हमारे आकार में वो, एकाकार हो जाते। उसमें और मेरे में कोई दूरी नहीं रहती है। देखिए कितनी सन्निकटता है, इसको हम संबंध कहते हैं, संबंध। उसमें और मेरे में दूरी नहीं रही, इसको कहते हैं संस्तवेन। आप देखिए, कोई मैला कपड़ा है, गंदा कपड़ा है और पानी है, साबुन भी है, घुला हुआ है, सर्फ घुला हुआ है, आपने गंदे कपड़े को लिया, पानी में डाला और निकाल दिया, बताओ साफ होएगा?
उसकी सफाई के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कपड़े को उसमें भिगोकर छोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, वो जो पानी है सर्प का, उसके रोम रोम छिद्र छिद्र तक जाएगा और वो जो चिपका हुआ मैल है, गंदगी है, उसको उखाड़ेगा और वो फुलाएगा, मैल को फुला देगा। जो अंदर घुसा हुआ था उसे बाहर निकालेगा और फिर थोड़ा सा भी रगड़ोगे तो कपड़ा साफ हो जाएगा। ये संस्तवेन है। त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निवर्धन। वाह मेरे परमात्मा, वाह मेरे परमात्मा के पुजारी, तुम्हारा गजब है। आप, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है, तालों का टूट जाना, बेड़ियों का टूट जाना, हथकड़ियों का टूट जाना और काल कोठड़ी जो 48 तालों के भीतर है, बंदे का बाहर आ जाना, ये ऐसे ही जैसे मैल बाहर आ गया हो। ज्यों ज्यों पवित्रता बढ़ती गई त्यों तो परमात्मा मिलता गया। और याद रख लेना, जितने हम अंदर से गंदे होंगे उतना ही परमात्मा हमसे दूर रहने वाला है। जितना ही हम अंदर से पवित्र होंगे, परमात्मा हमारे अंदर ही बसा हुआ है, वही पता लग जाएगा। कहते हैं कि आईना देखने के लिए आईना पहले साफ तो होना चाहिए। और कभी कभी हम लोग गलती क्या करते हैं, धूल चेहरे पे थे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। यही भूल हम जन्म जन्मों से करते रहे। धूल चेहरे पर थी और आईना चेहरे पर धूल थी। हमने सोचा कि आईने में धूल है, आईने को साफ कर रहे, जबकि धूल चेहरे पर है। चेहरा साफ कर, ये तो आईने की मेहरबानी है कि आईने ने बताया तेरा चेहरा। पर लेकिन चेहरे को कब देखोगे? जब आईने में अपने चेहरे को देखना सीख जाओगे, तभी। यही वाली बात, जल में मीन प्यासी, यानी अंदर आनंद का स्रोत बह रहा है, लेकिन हम उस आनंद की अनुभूति नहीं कर पाते हैं, उसमें छुपा हुआ है। वही वजह है, इसलिए कहते हैं कि अनंत मैत्री भाव जब आपके अंदर प्रकट होता है, तभी मैत्री के मसीहा अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा से हमारा ध्यान, हमारी लो लगती है। अगर मोहनीय कर्म प्रबल रहेगा, मोहनीय कर्म की प्रबलता में, मोहनीय कर्म की उपस्थिति में हम कभी भी परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। हम रिश्तों की अनुभूति कर सकते हैं, अपने स्वार्थ की अनुभूति कर सकते हैं, इंद्रियों की अनुभूति करते हैं, इंद्रियों के विषयों की अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की अनुभूति करने के लिए मैत्री भाव आत्मा से होता है। और मोहनीय कर्म की जो संतान है, मोहनीय कर्म का जो बिचौलिया है, बिचौलिया, हाँ, कभी कभी कहते हैं कि भाई ये मोहनीय कर्म है क्या? तो मोहनीय कर्म का बिचौलिया, दलाल, तो उस दलाल का नाम है मन। आपका मस्तिष्क, आपकी खोपड़ी, ये मोहनीय कर्म का दलाल है ना? यही तो बोलता है ना, यही तो कहता है, जैसे तुम धर्म ध्यान करने चलो, देखो इसका खेल देखो आप, एक ही टाइम प्रवचन का वही टाइम है, और उसी टाइम कोई व्यक्ति आने वाला हो जो आपको डिलीवरी देने वाला हो, या जो आपको आपकी उधारी चुकाने वाला हो, या आपका माल खरीदने वाला हो, उसी वक्त तो आप बताओ क्या करोगे? देखो खेल देखो। यहाँ पर मन कहता है अरे महाराज कहीं जाने वाला कोई है, वो कोई बात नहीं, महाराज जी कहीं जाएगा नहीं, महाराज जी तो यही रहने वाला, फिर कर लेंगे दर्शन, फिर प्रवचन कर लेंगे, फिर प्रवचन सुन लेंगे। ये कौन बोल रहा है? ये आपका मोह बोल रहा है, आपका मन बोल रहा है। मन मोहनीय कर्म के सहयोग से बोल रहा है, या मोहनीय कर्म मन से बुलवा रहा है, कुछ भी समझ लीजिए आप। लेकिन
मैत्री भाव, परमात्मा का जो भाव है वो क्या कहता है, वो क्या समझाता है? वो चीज अगर तेरी रही तो बाद में भी मिल जाएगी, अगर तेरी रही तो बाद में भी मिल जाएगी, अगर नहीं मिली, लेकिन जो ये दौलत है, जिस दौलत से मेरे अंदर आनंद का झरना बहेगा, जिस दौलत से मैं असली माला माल हूँगा, क्योंकि ये बाहर की दौलत तू चाहे कितनी भी कमा ले, लेकिन छोड़ के ही जानी पड़ेगी तुझे। इसके पीछे काहे को पागल हो रहा है? ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये पैसा इस शरीर के साथ ही जुड़ी हुई है, लेकिन जो तू जिनवानी का श्रवण करता है, जिनेंद्र देव का गुणगान सुनता है, या उसका गुणगान से जुड़ने का जो एक पल मिले हैं, ये पल नहीं मिलेंगे फिर तुम्हारे को दोबारा। ये आपकी सद्बुद्धि ने बोला है, कहा है कि चल वहां करोड़ों का भी नुकसान होता तो होने दो, वो मेरा नुकसान नहीं है, वो संसार का नुकसान है, लेकिन ये पल मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे। ये चीज आपको यहां खींच करके लाती है। जब इतना आदमी दांव पर लगाता है, उसे परमात्मा की अनुभूति होती है। जितने बड़े बड़े चक्रवर्ती हुए हैं, अगर चक्रवर्ती अपने पद को छोड़कर अगर भिक्षु बन रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उसने महसूस किया होगा, देखा होगा कि दुनिया की हर चीज, हर सुख पाने के बाद भी मैं अंदर से अधूरा रहा, पूरा कहाँ हूँगा, उसको ढूंढता हूँ। तो उसको ढूंढने के लिए त्याग करते, तब ये आत्मा का सामीप्य होता है। तो त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम पापं क्षणात् क्षय मुपेति शरीर भाजाम। ये हमारा जो पाप है, क्यों बोला गया भगवान की भक्ति करने के लिए? क्योंकि भगवान के साथ जब भक्त एकाकार हो जाता है तो उसके अंदर कभी विकार नहीं आएंगे। मोहनीय कर्म का प्रभाव से दूर हो गया, वो कोई विकार नहीं आएंगे, कोई लालच नहीं आएगा, कोई लोभ नहीं आएगा, अशुद्धता नहीं आएगी, क्योंकि पवित्रता से जुड़ोगे तो पवित्र हो जाओगे आप। शरीर भाजाम कहते प्राणी को, शरीर धारण करने, ये हमारी आत्मा ने जो शरीर धारण किया, शरीर भाजाम, हम शरीर भाजी हैं, शरीर के साथ हैं। ये आत्मा हमारी शरीर के साथ है, और ये शरीर इसी वजह से है क्योंकि कर्मों की वजह से है, हमारे कर्म शेष हैं, इसलिए शरीर के साथ जुड़ी हुई है आत्मा। जब तक कार्बन शरीर है तब तक ये आत्मा इस कार्बन शरीर की गुलाम है, गुलाम। अब इसी बात पर एक बात और बोल देता हूँ। एक पहचान, ये सम्यक की भी पहचान है और भक्त की भी पहचान है। आपने कभी गौर करना, भक्त और भिखारी में क्या अंतर होता है? देखो, गौर करना, हम सब भी भिखारी हैं। जहां डिमांड है वहां भिखारी हैं, क्योंकि डिमांड हमेशा माइंड करता है। यही है, ये रिमाइंड है, रिमाइंड। एक चीज मिल जाए उसको दोबारा फिर रिमाइंड, फिर मिल जाए, फिर मिल जाए, फिर मिल जाए, रिमाइंड करवाते। जो भक्त में और भिखारी में अंतर क्या? हम भी भिखारी हो सकते हैं, हाँ, वैसे तो हम भिक्षु हैं, भिक्षु होते हुए भी मैं भिखारी हो सकता हूं। परमात्मा ने हमें भिक्षु बनाया है, लेकिन ये मन जो है ये हमको भिखारी बना देता है। तभी तो कहता हूं कि हम लोग भिक्षु होते हुए भी भिखारी बने जाते हैं। आप लोग भी श्रावक होते हुए भी भिखारी बन जाते हो, जबकि साधु साध्वी श्रावक श्राविका उसे कहते जो भक्त हो सकता है, आराधक हो सकता है, भिखारी बिल्कुल नहीं हो सकता। भिखारी किसको कहते? जो मांगता है। इसकी एक और परिभाषा करो, जो मन का मालिक है वो भक्त होता है, जो मन का मालिक है वो भक्त होता है, जो मन का गुलाम होता है वो भिखारी होता है। मन के नाचे जो नाचे, मन जैसा हमें नचाए हम वैसा नाचें, ये मन की गुलामिता है। मन कहे ये कर ले, मन कहे ये कर ले, मन जो कहे वो करे। कहते ना मन मर्जी, मेरा मन होगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आता। जो मन का गुलाम है वो भिखारी ही होगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो।
मैं भी डिमांड में आ जाता हूँ, भाई इतनी बस आनी चाहिए, इतने लोग आने चाहिए, तभी प्रवचन करूँगा। यार पड़ोस के अंदर इतना जोर शोर से चतुर्मास चल रहा है, मेरा कुछ भी नहीं चल रहा। ये जो डिमांड है ये हमको भिखारी बनाती है। ये जो प्रतिस्पर्धा है, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की जो भावना है, प्रतिस्पर्धा हमेशा द्वेष से पैदा होती है। एक दूसरे को पछाड़ने के जो भाव पैदा होते हैं वो प्रतिस्पर्धा कहलाती है। तो हम भी भिखारी बन जाते हैं, जबकि संत सदा संतोषी, संत सदा सुखी। वो इसलिए सुखी हो सकता है क्योंकि उसे कोई लालच नहीं है। तो आप चेक कर लेना, जब भी आपके अंदर लालच आए, आशाएं तृष्णाएं आए, तो जरूर, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, एक चीज मान के चलना, मैं तू साधु होकर के भी लालची है, आशावान है, या इच्छाओं का गुलाम है, या मन का गुलाम है, या आगे बढ़ने की चाह है, या अलग से दिखने की तेरे अंदर चाह है। लोग मेरी पूजा करें, मेरी प्रतिष्ठा करें, मेरी इज्जत करें, मेरा मान करें, मेरा बहुमान करें, मेरा सम्मान करें, ये भावना अगर मेरे अंदर है, लोगों का रिएक्शन, लोगों का एक्शन, दोनों से ही मैं प्रभावित हो रहा हूं, तो मैं मन का गुलाम हूं, मैं मन का मालिक नहीं हूं। क्योंकि मन का जो मालिक होता है वो लोगों के कहने ना कहने का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। मन का जो मालिक होता है उसे कोई डिगा नहीं सकता है। तो कहते कि पापं क्षणात् क्षयमुपेति शरीर भाजम। मैं इस चीज को इस तरह भी कह सकता हूं। एक जगह मैंने पढ़ा कि एक गाली को, गौर करना, एक गाली को सहन करने में जितने पाप कर्मों का क्षय होता है, मालूम है? वो पंक्ति मेरे जहन में गूंजती रहती है, क्योंकि 67 लाख 67 lakhs 67 लाख दिनों की तपस्या करने से, 67 लाख दिनों की तपस्या करने से जितने पाप कर्मों की निर्जरा होती है, उतने ही पाप कर्मों की निर्जरा एक गाली को संभाव से सहन करने से हो जाती है। कहां 67 लाख डेज, वो भी तपस्या के, और कहां एक गाली को सुनकर के मन में गाली ना आवे, उसी को कहते हैं। नहीं तो गाली को सुनकर के कमजोर होगा तो मन ही मन गाली देगा, मजबूत होगा तो सामने दो झापड़ भी जलेगा, दो और सुनाएगा ऊपर से। लेकिन जो संत होता है, जो अरिहंत बनने की राह पर चलता है, जो परमात्मा से जुड़ता है या मैत्री भाव से जुड़ता है, मोहनीय कर्म रिएक्शन करने को बोलता कि ये कर तू, अगर तेरे साथ इसने ऐसा किया तो तू भी ऐसा कर, ये मोहनीय कर्म बोलता है। लेकिन मैत्री भाव क्या बोलता है? बोलिया उसका क्या कसूर, तूने जैसा किया वही तुझे मिला, अपने फल स्वीकार कर, दूसरे को दोष ना दे। जब हम दूसरे को दोष देते हैं तो हम भक्त की श्रेणी से गिर जाते हैं। तभी तो आचार्य मानतुंग चाहते तो राजा भोज को दिन में तारे दिखा सकते थे, इतनी अपार शक्ति, अपार लब्धि उनके पास थी, लेकिन उन्होंने उसको जाया नहीं किया। उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किसमें किया? उस शक्ति का इस्तेमाल अपने प्रभु को बुलाने में किया, किसी को गाली देने में नहीं किया, कोई चमत्कार दिखाने में नहीं किया। उन्होंने उसी शक्ति का इस्तेमाल प्रभु की भक्ति में किया कि मैं जिस शक्ति के द्वारा इसको नष्ट कर सकता हूं, मैं उसी शक्ति के द्वारा परमात्मा को भी तो बुला सकता हूं। तो मैं परमात्मा को क्यों ना बुलाऊं? मैं परमात्मा को बुलाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए संत बना हूं। तभी तो 48 तालों के भीतर काल कोठरी के अंदर भी भक्ति का प्रकाश किया उन्होंने। तो ऐसे नहीं होती है ये चीजें। यही चीज बतला दी, पापं क्षणात् क्षयमुपेति शरीर भाजाम, आक्रांत लोक मलिनीलम अशेष मासु। ये लाइन बड़ी गजब की है। ये केवल एक कोठरी की बात नहीं है। कहते कि तीनों लोक, आक्रांत लोक, यानी तीनों लोकों में आक्रांत लोक, क्योंकि लोक तीन हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीन लोक कहते हैं।
और परमात्मा को हम क्या बोलते हैं? त्रिलोकी नाथ। वो तीन लोक के नाथ हैं, क्योंकि तीन लोक के पार हैं। पार क्यों है? क्योंकि कार्बन शरीर खत्म, सिद्ध शिला में विराजमान। वहां कोई शरीर नहीं, कोई इंद्री नहीं, कोई मन नहीं, कोई पर्याय नहीं, कोई कर्मों का आवरण नहीं, सिद्ध शिला पर विराजमान। इसलिए वो त्रिलोकीनाथ हैं, क्योंकि वो तीन लोक के ऊपर हैं। और ये हमारी पुण्यवानी है कि इस लोक में रहते हुए भी त्रिलोकीनाथ के साथ अपना आत्मिक संबंध स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यही सौभाग्य हमको सौभाग्यशाली बनाता है। तो अक्रांत लोक मलिनीलम अशेष मासु, कहा कि तीनों लोकों के अंदर, अली कहते भंवरे को, अली नीलम, भंवरे के समान काला अंधकार, अक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु, अशेषम आसु। आसु कहते शीघ्र, शीघ्र, तुरंत। आंसू उसी को कहते हैं। आंसू कवि बोलता जाए और कविता बनाता जाए, उसी को हम आंसू कवि कहते हैं। एक बार कलम रख दी चलने को तो वो चलती जा रही है, कविता बनती जा रही है। कई कवि ऐसे होते बोलते जा रहे, कविता ही करते जा रहे हैं। आचार्य हमारे महाकवि चंदन मुनि जी महाराज, कभी आपने सुना हो, कवि चंदन मुनि जी गिद्धड़वाहा के अंदर रहते थे। वो प्रवचन ही कविता में करते थे, प्रवचन ही कविता में करते थे। क्या उनके मतलब स्वभाव बन चुका था। वो आंसू कवि थे, बात भी कविता में करते थे, लोगों से बात भी कविता में ही करते थे। वो इतने सहज कवि थे वो, क्योंकि शब्दों को जोड़ने की कला जानते थे। वो आदमी से बात करने की कला जानते थे। वो आदमी से बात करते करते भी अंतर के कवि से जुड़े हुए रहते थे। यही तो है, मैं दुनिया से मिलूं लेकिन फिर भी मैं अंदर परमात्मा से जुड़ा रहूं। यही विशेषता हमारे अंदर होनी चाहिए। अक्रांत लोक मलिनील मशेष मासु, कि चाहे तीन लोक का अंधकार है, क्योंकि कर्मों का अंधकार है, तीन लोक में जितना भी अंधकार है ये तुरंत सूर्यांशु भिन्नमिव सारवर मंधकारम। चाहे इस रात का कितना भी गहन अंधकार क्यों ना हो, अमावस्या की रात का चाहे कितना भी गहन अंधकार क्यों ना हो, रात्रि चाहे कितनी भी काली डरावनी क्यों ना हो, लेकिन सूर्यांशु भिन्नमिव, सूर्यांशु, सूर्य की अंशु, अंशु कहते किरण को, सूर्य की पहली किरण जैसे ही आती है वैसे ही काला सिहा अंधकार पता नहीं कहां चला जाता है। तो इसका सार क्या निकाला? इसका सार ये निकला कि जब हम अपने भगवान की भक्ति करते हैं तो अंदर की कलमश, अंदर का कालुष्य, अंदर का कसाय, क्योंकि कसाय और कालस्य एक ही चीज है, इसलिए जो आत्मा के गुणों को कसे उसे हम कसाय कहते हैं, पहली परिभाषा। कसाय की दूसरी परिभाषा जो आदमी को अंदर से काला कर दे, अंदर से काला कर दे, काली सोच, अंधेरा कायम रहे, ये राक्षसों की बात है, अंधेरा कायम रहे। ये जो अंतर की कालस है ये 1 मिनट में दूर हो जाए बस, क्योंकि अंदर का कसाय और प्रभु कभी एक साथ नहीं रहते, कभी एक साथ नहीं रहते। ये जादू एक रामायण के अंदर मिला मुझे, दो लाइनों में पता लग जाएगा। मंदोदरी ने कहा रावण को कि तुम सीता के पीछे इतने पागल हो रहे हो, तुम्हें पता है जब वो राम के पीछे पागल है, राम को ही अपना सर्वस्व मानती है, और तुम्हारे पास अनेक विद्याएं हैं, रूप बदलने की विद्या है, तो तुम, हाँ ये सुझाव मंदोदरी ने नहीं, ये सुझाव उनकी बहन ने दिया था, शूर्पणखा ने, क्योंकि यही सुझाव दे सकती थी वो। कहा कि तुम राम का रूप क्यों नहीं बना लेते, बस तुम
अपनी विद्या से राम हूँ बहु बन सकते हो तो राम बन के जाओ, सीता का प्यार पाओ। तब वो कहता कि बहन तेरी बात सही है, ये मैं प्रयास भी कर चुका हूं, तूने जो बोला ये कर चुका हूं, लेकिन करूं क्या? जैसी मैंने, क्योंकि राम का रूप धारण करने के लिए मुझे राम का ध्यान तो करना ही पड़ेगा ना। मुझे ये बना दो तो राम का ध्यान तो करूंगा ना, राम कैसा है उसका ध्यान तो करूंगा ही ना। तो जैसे मैं राम का ध्यान करता हूं मैं राम जैसा बन जाता हूं, लेकिन फिर क्या करूं? जैसे मैं राम बनता हूं अंदर से, वैसे सीता मुझे बहन और मां के रूप में नजर आती है। क्योंकि रावण ही वासना की दृष्टि से देख सकता है, राम नहीं। ये फर्क है। तभी तो कहता हूं कि हम जैन संत भगवान महावीर के पुजारी हैं, अरिहंतों के पुजारी हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों में राग द्वेष कितना भरा हुआ है। उस दृष्टि से पता लगता है कि हम ये जितने भी अरिहंत परमात्मा है, नौकार महामंत्र है, ये केवल हमारी जिह्वा के साथ है, जीवन के साथ कोई इनका संबंध नहीं है। क्योंकि जीवन से संबंध जुड़ जाए तो फिर हम पवित्र ना हुए, ये नहीं हो सकता। सूर्यांशु भिन्न में सारवरम अंधकारम, चाहे कितना भी गहन अंधकार क्यों ना हो कसाय का, महावीर या प्रभु या जिनेंद्र देव की उपस्थिति में अंतर में प्रकाश होवे ही होवे। अगर प्रकाश नहीं हुआ है तो इसका मतलब कहीं कनेक्शन में है। अगर भाई तुम्हारा बल्ब भी सही है, तुम्हारा जो स्विच बोर्ड है वो भी अगर सही है, यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। जो अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो वो चेक करवा लेना। तुम इलेक्ट्रिशियन को तो बुला लेते हो, हम भी तो इलेक्ट्रिशियन हैं, है ना। अगर हम तुम्हारे घर की बिजली सही कर सकते तो हम अपनी घर की भी तो कर लें, पर लेकिन हमें पहले अपने घर की बिजली सही करनी चाहिए, आपकी बाद में करनी चाहिए। समय आपका हुआ।